ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने ईश्वरीय प्रारब्ध अनुसार अचिंत्य योग माया के माध्यम से आज का दिन तन मन धन जन देश काल विषय प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसी तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 माघ मास शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि और गुप्त नवरात्रि जो ये आज से प्रारंभ हो रही है। तो जो मुख्य नवरात्रि दो प्रसिद्ध है, ये जो है माघ मास की ये गुप्त नवरात्रि कहते। तो 9 दिन भी ऋतु परिवर्तन का काल है। तो आज प्रथम नवरात्रि है गुप्त नवरात्रि।
ये रात्रि 2:13 तक प्रथम है, उसके बाद द्वितीया लग जाती। आज उत्तर आषाढ़ नक्षत्र है, यह रात्रि 11:51 तक है, उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाता है। आज सोमवार है, शिव जी की आराधना उपासना का दिन है, और यहाँ शिशिर ऋतु चल रही है। रात्रि का 12 बजे का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा, और दिन का दोपहर का 12 बजे का अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहा है। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2026, 19 जनवरी, 19 जनवरी 2026, सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो इस अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य में, टिहरी जिले में, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेती प्रांत में, शीशम जाड़ी में, अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से, गंगा किनारे से, हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय परंपरागत धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 3 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य, पवित्र, सरल, व्यावहारिक, सटीक, पूर्ण, वर्ण, अक्षर, पद, वाक्य, पंक्ति, श्लोक, अध्यायों की संगति, संधि, अन्वय, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ, तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र, वेद व्यास साहित्य, शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी अशांति, द्वंद्व, मोह, विक्षेप, राग, द्वेषों से रहित होकर के
अधार्मिक, अवैदिक, अशास्त्रीय, अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने वर्तमान शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन, कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1, 2 और 3 पर विवेक विचार किया है, जिसमें भगवान ने जो श्लोक नंबर 1 और 2 में संसार वृक्ष का निरूपण किया, उसकी वास्तविकता कह रहे हैं कि यह जो वृक्ष है, जैसा दिख रहा है वैसा वास्तव में विवेक विचार कर, शास्त्र विवेक विचार करने पर ये संसार वृक्ष नहीं पाया जाता। जैसे जागृत अवस्था में स्वप्न संसार नहीं पाया जाता, स्वप्न अवस्था में जागृत संसार नहीं पाया जाता, और सुषुप्ति अवस्था में न जागृत का संसार पाया जाता है न स्वप्न का। तो आप इस 3 अवस्थाओं का विवेक करो तो भाई आप कौन से संसार में रह रहे हैं, जरा बताओ। आपका संसार जागृत वाला है, आपका संसार स्वप्न वाला है, कि आपका संसार सुषुप्ति वाला। विवेक विचार करने पर तीनों में से कोई संसार वास्तव में नहीं है। तो यही भगवान कह रहे हैं, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अस्य रूपम तथा इह न उपलभ्य। ये जो संसार वृक्ष कहीं शास्त्रों में, वेदों में कहा गया, भगवान ने भी कहा 2 श्लोक में, अभी पहले और 2। ये जो संसार वृक्ष है, उसका जो नाम रूप गुण दोष स्वरूप वास्तविक, जैसा शास्त्रों में कहा गया है, ऋषि मुनियों ने कहा है, अनेक संप्रदायों में कहा है, इस्लाम, ईसाई, जैन, बौद्ध, सब अपने अपने संसार सृष्टि का वाद कहते रहते हैं कि संसार ऐसा है, कैसा है, वैसा है, तैसा है, जैसा है, मैसा है। सब अपनी अपनी बात करते हैं संसार के बारे में, कैसा है, दृष्ट है, अदृष्ट है, नष्ट है, सत है, असत है, सत असत मिश्र है। तो इस तरह अनेक विचारधाराएं चलती। भगवान कहते जैसा ये संसार का स्वरूप कहा गया है, आपने भी सुना होगा अपने बाप दादाओं से संसार कैसा है, और पढ़ा भी होगा संप्रदायों के द्वारा। तो जैसा कहा है वैसा वास्तव में विवेक विचार करने पर यह न उपलभ्यते, उपलब्ध नहीं होता है, नहीं पाया जाता। दिखता है लेकिन विवेक विचार पर नहीं पाया जाता। आप विचार करो, सुषुप्ति में कहाँ है आपका संसार? आप रोज 6 घंटा 8 घंटा सोते हो, नहीं पाया जाता।
स्वप्न में भी देखो, स्वप्न का संसार जगने के बाद नहीं पाया जाता, और स्वप्न में जाने के बाद जागृत का संसार वहां प्रतीत होता है, उसी का प्रतिबिंब है स्वप्न। लेकिन जागृत और स्वप्न दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किंतु सुषुप्ति में न जागृत संसार पाया जाता है, न स्वप्न संसार पाया जाता, उपलब्ध नहीं है। ये विवेक विचार करने पर पता चलता है कि वास्तव में यह संसार न तो इसका आदि है, न इसका अंत है, न इसकी मध्य में प्रतिष्ठा है। यतः न आदि न च अंत न च संप्रतिष्ठा, यानी बदलने वाला है, परिवर्तनशील है, क्षण क्षण में उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति लय वाला यह संसार वृक्ष है। तो ऐसा जो परिवर्तनशील बदलने वाला निरंतर इसे सुविरूढ़ मूल, ये अज्ञानता के कारण मनुष्य की बुद्धि में अच्छी तरह कामना वासना अहंता ममता राग द्वेष से दृढ़ मूलों के द्वारा जमा हुआ है। सुविरूढ़ मूलम, यानी यह संसार जो जीवात्मा अज्ञानी है उसकी बुद्धि में सुविरूढ़ अच्छी तरह से अपने संचित कर्म और संस्कार की वासना रूपी जड़ों से जमा हुआ है। परंतु ये जो संसार वृक्ष है वो जन्म जन्मांतर से मनुष्य की बुद्धि में अपनी जड़ जमाए हुए है, इसलिए वो आसानी से हिलता भी नहीं है। काटने की तो बात छोड़ो, उसको हिलाना भी मुश्किल है। तो क्या भगवान कहते हैं कि ये तो बड़ा फैला हुआ है, दृढ़ हुआ है, अज्ञान से कामना से कर्म से फल से मोह माया से बहुत ही दृढ़ है। और लोग कहते हैं अरे महाराज हम तो संसार में फंसे हैं, कहाँ आपका गीता ज्ञान सुबह सुनेंगे 6:45 से 7:45, ये तो कैसे हो सकता। मैं तो संसार में व्यस्त हूँ, सुबह मुझे पोते को स्कूल बस में छोड़ने जाना पड़ता है, बाद में देखेंगे महाराज कभी आपको फुर्सत हो तो मैं सुन लेता हूँ। वैसे यूट्यूब पे ऑडियो पे, लेकिन वो भी मुझे कभी कभी टाइम मिलता है तो सुन लेता हूँ, मजा आता है। फिर दूसरा कहता है महाराज मैं तो सुबह गोल्फ खेलने जाता हूँ, मेरा गोल्फ का टाइम है, समय कहाँ है गीता सत्संग सुनने का आपका। अच्छा है, आप अच्छा बोलते हैं, लेकिन बाद में मैं कभी कभी यूट्यूब में टाइम मिलता है तो सुन लेता हूँ, मजा आता है। तीसरा कहता है अरे महाराज आपकी गीता सत्संग अच्छे आते हैं, मैं देखता हूँ लेकिन सुनता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सुबह सुबह में वह योग प्राणायाम का टाइम है ना, तो बस। फिर वो कहती है अरे तू सत्संग सुन ले। नहीं नहीं महाराज सुबह मेरा मॉर्निंग वॉकिंग का टाइम, वही टाइम में आप कोई टाइम चेंज कर लो ना तो मैं कुछ सुन सकती हूँ। अच्छा अच्छा मैंने टाइम चेंज कर दिया। फिर कहेगी नहीं नहीं मेरे तो खाने का समय है, और कई टाइम चेंज कर दो। मुझे 40 साल से लोगों ने घुमाया है
और मैं सब करता रहा बंदर की तरह, लेकिन वो कोई सत्संग करने वाले निष्ठावान नहीं, क्योंकि उनको बाद में करना है ना। अभी चल रहा है सामने, आज है नहीं, आज नहीं, अभी तो संसारी करेंगे। सुविरूढ़ मूलम, यानी संसार ही टॉप प्रायोरिटी में है और सत्संग और परमार्थ बॉटम में है। टाइम मिला तो कर लेंगे, नहीं तो कहाँ सत्संग का भजन का। पर अभी तो समय नहीं है, बाद में जब रिटायर्ड होंगे तो देखेंगे, वो भी देखेंगे, करेंगे नहीं। सुविरूढ़ मूलम। एक को कहा मैंने कि अरे महाराज सत्संग कर लो, अभी नहीं, मैं बाद में आऊंगा रिटायर, बेटे की शादी ब्याह हो जाएगा, बेटे का शादी ब्याह, फिर मैं सत्संग में आऊंगा। अच्छा है। फिर मिला, मैंने कहा बेटे की शादी, हाँ हो गई, बेटी की वो भी हो। अब क्या? अरे बेटे की नौकरी नहीं है, उसके लिए मैं चिंता में हूँ। अब बेटे की नौकरी लग जाए ना तो मैं फिर, अच्छा अच्छा नौकरी लग गई, हाँ लग गई, बढ़िया, अब क्यों नहीं आते? अरे अब पोता हो जाए, पोते के बाद मैं आऊंगा। तो पोता भी हो गया, फिर कहता है महाराज पोते को स्कूल छोड़ने जाना है, उसे पढ़ाना है, मुझे टाइम कहाँ है। अब पोता बड़ा हो जाएगा ना, फिर मैं सत्संग, तब तो तू मर जाएगा ना। तो इसे कहते हैं सुविरूढ़ मूलम। ऐसे ही 99% मनुष्य संसार में संसार को ही प्रायोरिटी देते हैं और परमार्थ को गौण और बॉटम लाइन में रखते हैं। परमार्थ उनके लिए गौण है और संसार ही उनके लिए प्राधान्य है। सुविरूढ़ मूलम। अब ये संसारियों को कौन समझाए, क्योंकि उनकी अहंता ममता वासना संचित कर्म जन्म जन्मांतर के अच्छी तरह दृढ़ जमाए बैठे। अब उसको हिलाना भी मुश्किल है। मैं क्या कर सकता, मैं तो खाली सलाह दे रहा भाई सत्संग करो, परमार्थ करो, एक माला जप करो, विष्णु सहस्त्र हम सलाह देते देते हैं हम तो। लेकिन जो हमने कहा 90% सुनते हैं लेकिन करते नहीं है। संसार सुविरूढ़ मूलम, इतना दृढ़ हुआ है, और फिर उसको कैसे छोड़ना, छूटता ही नहीं। तो ये तो आप कहो कि हम धीरे धीरे छोड़ेंगे, कई लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, कहते हैं पहले तो देखो मैं भौतिक संसार जो है सेटल कर लूंगा, अपने बच्चे परिवार धन बैंक सब, बैंक बैलेंस सब ठीक करके फिर वहां ऋषिकेश में साधना करने एक कुटिया ले लूंगा, बैंक में 1 करोड़ रुपया एफडी हो जाएंगी, मुझे इंटरेस्ट आएगा, एक नौकर रख लूंगा, और फिर मैं गंगा किनारे परमार्थ करूंगा। कितना बढ़िया आइडिया है। लेकिन अभी नहीं, अभी तो 1 करोड़ रुपया जमा करना है ना। फिर आराम से सत्संग करूंगा, सबको सेटल करके, मेरी पत्नी को, बच्चे को, भाई को, बहन को, फिर मैं सेटल हो जाऊं। कितना बुद्धिमान है मनुष्य। परमार्थ तो बाद में ही करेगा, पहले संसार को, वो कुत्ते की दुम को सेटल करना चाहिए, सीधी कर दूंगा बाद में परमार्थ। संसार कभी सीधा होगा ही नहीं। तो क्या, कब तक पकड़ के रखो, कहा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित। ये बहुत बड़ा वाक्य है भगवान, वो गहरा है। आप कहो धीरे धीरे काटेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, ऐसे नहीं होगा। निश्चय पूर्वक एक झटके में नहीं काटा तो वो तो फैलता ही रहेगा। अब यहां ये जो संसार वृक्ष है क्या, शास्त्रों में कहा बस 3 चीज ही संसार है, मनुष्य का संसार। पुत्रेषणा
वित्तेषणा और लोकेशना, यही इसका संसार है। संसारी का संसार यही है। पुत्र चाहिए, पैसा चाहिए, और यश कीर्ति नाम मेडल चाहिए। सबको यही चाहिए, लेकिन मिलता नहीं है। चाहिए सबको, लेकिन जिसके प्रारब्ध में होगा, जिसका कुछ संचित कर्म होगा, उसको पुत्र मिलेगा, पैसा मिलेगा, यश कीर्ति लोक मिलेगा, लेकिन फिर भी उसी में लगे रहते हैं। इसी को संसार कहते हैं। पुत्रेशना, वित्तेशना और लोकेशना। जैसे हम आपको दृष्टांत दें कि एक युवक है, एक युवती है, उसको कहे तू परमार्थ करना, योग साधना, भगवान का भजन। अरे महाराज अभी तो कहाँ करो। युवक युवती को ढूंढता है, युवती युवक को ढूंढता है। क्यों? अरे भाई, जीवन अकेले कैसे निकलेगा? युवक को युवती चाहिए, युवती को युवक चाहिए। हाँ, फिर अकेले परमार्थ कैसे? हम लोग साथ में करेंगे ना परमार्थ। अब बैंड बाजा बजा दिया, युवक को युवती मिल गई, फिर क्या? फिर पुत्रेशना खड़ी हो गई। पुत्र तो चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। या एक दिहाड़ी करने वाली, उसका माता हो, माँ दोनों हो, चार बेटी के बाद एक आया आनंद। देखो ये आनंद हमारा, चार बेटी के पुत्रेशना। अरे भाई दिहाड़ी कर रहा है, फिर भी चार बेटी के बाद पुत्र। पुत्र के बिना कैसे चले? पुत्रेशना। और फिर वित्तेशना, जब परिवार आ गया, चार बेटी बेटा, तो पैसा तो चाहिए, दिन रात लगा रहेगा दिहाड़ी में। और यदि किसी को पैसा ज्यादा आ गया, तो फिर वो अपना तख्ती लगाने लगेगा, यश कीर्ति। रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, सामाजिक संस्थान है, प्रतिष्ठान है, ट्रस्ट है, और समाज एनजीओ, ये प्रतिष्ठा, लोकेशना। फिर एनजीओ में लगेगा। बहुत पैसा है ना, अब क्या, अब थोड़ा एनजीओ करेंगे। इन सब को छोड़ देना एक झटके में, यही असंग शस्त्र है। इस संसार को पुष्ट करने वाली ये तीन ही चीज है, पुत्रेशना, वित्तेशना और लोकेशना, जिसको आपकी भाषा में परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, मेडल। 99% मनुष्य इसी में जीते हैं, मरते हैं, फिर आते हैं, पितृलोक जाते, फिर वो वापस आते हैं, फिर यही धंधा करते, परमार्थ नहीं करते। क्योंकि संसार को पुष्ट कर, और इससे होता क्या है? राग द्वेष भी बढ़ता है, कामनाएं बढ़ती है, और फिर उस कामना को कैसे छोड़े? आसक्ति। किसमें आसक्ति हो गई? इसी में, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान। सुविरूढ़ मूलम, दृढ़ मूल, डटी हुई है। तो ये जन्म जन्मांतर के संचित संस्कार है ना। तो एक विषय की आसक्ति हटाओ तो दूसरी आके खड़ी रह जाती। एक पत्नी को छोड़ो तो दूसरी पत्नी आके खड़ी हो जाती। एक छोड़ो तो दूसरा विषय आके। और इस तरह मनुष्य जो है उसी में लगा रहे। अब ये जो संसार में मनुष्य है, पहले साइकिल पकड़ी तो साइकिल छोड़ दिया, अब स्कूटर पकड़ लिया, स्कूटर छोड़ गया, अभी कार आ गई, कार को भी तो लगता है, लगा रहता है। तो भौतिक बाजार में भी एक विषय नए नए आते रहते हैं, और परिवार में भी
कभी जो है एक परिवार को छोड़कर दूसरा, दूसरे को छोड़कर तीसरा, पकड़ते रहे। परिवार, पैसा और पद प्रतिष्ठान छोड़ते हैं फिर पकड़ते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि इस परिवार, पैसा, पद प्रति आसक्ति दृढ़ मूल है ना, डटी हुई है। कहे आसक्ति छोड़ो, हाँ छूट गई। तो क्या छूटा भाई आसक्ति? बोले मैंने जो है ना रोटी और चावल खाना बंद कर दिया, अन्न का त्याग। दाल रोटी, अभी नवरात्रि है ना, व्रत, तो फल है, सब्जी है, दूध है, ड्राई फ्रूट। तो मैंने तो ये अन्न, दाल रोटी और चावल, इसको बंद कर दिया। अच्छा किया। अब क्या? थोड़े अरे नवरात्रि हो गई, अरे फिर तो अब तो बिना दाल रोटी सब्जी चावल के कैसे चलेगा? फिर उसकी आसक्ति तो गई नहीं ना, 9 दिन के लिए छोड़ दिया। स्वाद में आसक्ति हो गई। ये तो खाली खाने पीने की बात, बाकी सारे विषय ले लो। परिवार, पैसा, नाम, पद, प्रतिष्ठा, मित्र, यार, दोस्त, सब भौतिक विषय हो, कोई भौतिक विषय में आसक्त है, कोई अध्यात्म, आजकल योग साधना, प्राणायाम, योगा, वेलनेस, वेलनेस का जमाना है, उसमें लोग आसक्त, कोई देवी देवताओं में आसक्त। तो 3 प्रकार की आसक्ति, और वो भी दृढ़, सुदृढ़। अब इसको कहते हैं कि भाई सुविरूढ़ मूलम, इसे असंग शस्त्र को कहा, केवल असंग न कहा, दृढ़ेन, दृढ़ निश्चय पूर्वक उसे काटना होगा, त्यागना होगा, छोड़ना होगा। अब वो दृढ़ेन कहा, इसीलिए आप यदि प्रयत्न करोगे संसार में, तो ये आपका संसार वृक्ष है, उस पर असंग शस्त्र चढ़ाने जाओगे तो तुरंत वो रिएक्शन करेगा। कुल्हाड़ी जो है, एक बार मारोगे, 2 बार, जैसे आप कुछ यज्ञ, दान, तप, निष्काम कर्म करने जाओगे, तुरंत ये सकाम कर्म जो है वो रिएक्शन करेगा। अरे ये सब यज्ञ, दान, तप पर तुरंत सक। तो कुल्हाड़ी तो असंग की मारने जा रहे हो, तुरंत बाउंस करती है, कुंठित हो जाती। निष्काम कर्म करना चाहिए बोलता है, लेकिन करने जाता है तो फिर वो रिएक्शन करता। वो तो उसका मन तो करते, लेकिन उसके परिवार वाले भी, पत्नी, बच्चे, बहन, माँ, अरे तुम क्या बाबा बन रहे हो, अभी बाबा बनने का। असंग शस्त्र, ये सब सुनने की बात है, करने की नहीं है। तो वो बहन है, पत्नी है, माँ है, वो भी आपके असंत शत्रु की धार को कुंठित कर देते। आपकी धार भी कुंठित है, दूसरे लोग भी बैठे हैं। संसार में डटे रहो, परमार्थ करने का अभी समय नहीं है। वो कोई पोता परमार्थ में लगा है तो दादा, अरे तू अभी छोटा है, परमार्थ तो तू बूढ़ा हो गया 80 साल का, तू क्या परमार्थ में लगा है? बाद में लगना, पोते को कहता है। नहीं लगेगा, और लगने भी नहीं देगा। सुविरूढ़ मूलम, जितनी जितनी आप उसे कोशिश करोगे, तो आपका असंग शस्त्र जो है ना वो कुंठित हो जाएगा, नहीं चलने देंगे। आप भी नहीं चलने दोगे, आपके परिवार वाले भी आपको परमार्थ में चलने नहीं देंगे। तुरंत वो अपना संसार लेके खड़े हो जाए। और आपका संसार यही है, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा, जहां आपको आसक्ति है, पुत्र, वित्त और अपने नाम प्रतिष्ठान में। वो लोग कहेंगे अरे तुम छोड़ दोगे सब तो फिर तुम्हारा क्या होगा, बर्बाद हो जाओ।
पैसे के बिना कैसे चलता है? भाई तेरा नाम है सब, वो सब कहाँ मिट्टी में मिल जाए। तू परमार्थ करने लगेगा तो कैसे नहीं चलेगा संसार। अब वो परमार्थ में लगेगा तो ऐषणाएं इतनी पावरफुल है कि एक अशना को हटाओ तो दूसरी आ गई। पुनः पुनः संसार विषय में प्रवृत्ति, परिवार की, पैसे की, पद प्रतिष्ठान की, मेडल। आजकल तो एनजीओ का जमाना है, साधु लोग भी एनजीओ में फंसे हुए हैं। संसारी लोग तो है ही। अरे भाई तुम्हें परमार्थ करना है कि यश कीर्ति प्राप्त करना है, वो मिट्टी में मिल जाए। लेकिन नहीं, पहले तो परिवार को सेटल करना है, पैसा बैंक में 1 करोड़ जमा कर देना है, फिर एनजीओ भी चलाना है, फिर परमार्थ करेंगे। अभी कहाँ समय है। तो ये सारी तीन ऐषणाएं अंतकरण में अनेक जन्मों के संचित संस्कार है, वर्तमान में भी उसी को प्राधान्य दिया जाता है। इसलिए जब भी किसी को कहे कि भाई परमार्थ, को कहेंगे बाद में करेंगे, यानी तत्काल अभी नहीं, बाद में करेंगे। और बाद में उसके 100 जन्म के बाद भी बाद नहीं आती है, वो बाद में संसार में ही घूमता रहता। तो यह अभी तात्काल, जैसे इमरजेंसी होती है ना, आप कैसे हॉस्पिटल में जाते हैं तत्काल इमरजेंसी, ऐसे ही परमार्थ भी इमरजेंसी है, तत्काल, अभी लग जाओ। लेकिन नहीं, अभी नहीं, बाद में ही लग। तो ये असंगता है, निष्कामता है, वह छूट जाती है। आप निष्काम भाव से कोई यज्ञ, दान, तप, सेवा करने जाओगे, तुरंत आपका मन कहेगा अरे तू दान कर देगा तो फिर तेरा क्या होगा। अरे जमा करना है, दान करने के लिए पैसा थोड़ी है, बैंक में जमा करो, फिर इंटरेस्ट आएगा, फिर तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। पैसा यज्ञ, दान, तप, धर्म करने के लिए नहीं है, या तो होटल में भोग करना है या तो बैंक में जमा करना है, फ्यूचर ब्राइट करना है। इसीलिए वो फ्यूचर ब्राइट करने के लिए, अब वो फ्यूचर ब्राइट करने के लिए पैसा कमाता है, भोग करता है, फिर 40-50 साल होता है ना, सारा शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक अशांति बढ़ने लगती। अब वो सोच गड़बड़ाने जाता, अरे क्या, चलो अब परमार्थ करेंगे। अरे अब तो तेरा भ्रष्ट हो गया, सड़ा हुआ फल भगवान को अर्पण करेगा। सड़ गया है फल, और वो सड़ा हुआ फल अब भगवान की आराधना करेगा। शारीरिक स्वास्थ्य गवा पहुंचा है, मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई, और अब वो परमार्थ करेगा। तो इस तरह ज्यादातर मनुष्य 90% कभी परमार्थ कर नहीं पाते। ऐसे ही उनका जीवन जन्म मरण चलता रहता। इसलिए हजारों, भगवान ने कहा मनुष्य नाम हजारों लाखों में कोई एक परमार्थ में लगता है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, क्योंकि ये तो मनुष्य को कामना है, प्राप्त विषय को छोड़ना नहीं है, अप्राप्त विषय को प्राप्त करना है, और अनेक जन्मों के संचित संस्कार है। तो वो तो प्रारब्ध भी है, ये स्वाभाविक प्रकृति है। और ऐसे इस संसार को हटाने के लिए उसे कहे कि परमात्मा में निष्काम बने, परमात्मा में समर्पित हो, सुनता है, अच्छा लगता है, लेकिन वो परमात्मा में केंद्रित नहीं हो पा।
मनुष्य व्यवहार में रोज बोलता है, रोज ये कहता है, प्रतिदिन क्या कहता है कि माता तो भगवान का रूप है, पिता तो भगवान का रूप है, गुरु आचार्य भी भगवान, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य, अतिथि भी भगवान का रूप है। ये केवल बोलने सुनने की, कि वह परमात्मा है। क्या आपका पिता के प्रति परमात्मा भाव है, कि खाली बोलना ही है? क्या आपका कभी माता के प्रति परमात्मा भाव है, केवल बोलना है? वास्तव में ये जो माता है, पिता है, बहन है, बेटी है, ये सब परमात्मा का स्वरूप है। आपकी देखभाल करते हैं, पालन पोषण कर, और इनका ऋण आप भी कभी चुका नहीं सकते। जो आपकी माँ का कर्जा है, माँ ने जो आपकी सेवा की है, बहन ने जो सेवा की है, पत्नी ने जो सेवा की है, बेटी ने जो सेवा की है, इसका कर्जा आप नहीं चुका सकते, क्योंकि वो परमात्मा ही उसी के माध्यम से आपका पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन आपकी बुद्धि जड़ है, तो वहां कहने का ही है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, पिता का रोज बोल रहे हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। रोज प्रार्थना बोल। स्कूल में भी हम बचपन से, हम हमारे स्कूल में भी थी प्रार्थना ही, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव सर्वम। क्या हुआ? कभी आया परमात्मा? बचपन से स्कूल से प्रार्थना बोल रहे, आज भी बोलते होंगे कई लोग रोज सुबह। परंतु यह जो संचित कर्म है, वासना है, कामना है, इसलिए वह भगवत भाव नहीं हो पाता। बोल करके केवल भगवत भाव नहीं आता, व्यवहार में जाते ही माता फिर हमारी माता ही रह जाती है, नौकरानी हो जाती है। व्यवहार कर, अरे बहन है वो भी नौकरानी हो जाती, पत्नी है वो भी नौकरानी हो जाती। व्यवहार में जब जाते, एक पत्नी को कहता है मेरी जूते नहीं पॉलिश किए, कहाँ गई तू, ये कर वो कर, यानी वो नौकरानी हो गई। अरे वो भगवान है, नारायणी है, नहीं। व्यवहार में तुरंत पत्नी भी नौकरानी हो जाती, माँ भी नौकरानी हो जाती। खाली प्रार्थना सुबह करता है, त्वमेव माता च पिता, पिता पिता ही रह जाता है, माता माता, और पैसा पैसा ही रह जाता। अब वो संसार में इस तरह मनुष्य जो है ढोंग दंभ और पाखंड में रहता है। परमार्थ का दिखावा और व्यवहार देखो क्या है। विवेक करके देखे कि ये सब जो है संसार के विषय, वास्तव में वह संसार के संबंध जो है, उसमें मूल संबंध हमारा उस परमात्मा से, माता की आत्मा, पिता की आत्मा, बहन की आत्मा, पत्नी की आत्मा, वो संबंध है, आत्म तत्व का संबंध। हमारा असली संबंध परमार्थ ही है, वो दृष्टि ही नहीं है। क्षेत्रज्ञ परमात्मा जो है, उसी की आत्मा वो भी और आपकी। परमात्मा ही सदा सर्वत्र सब रूप में उपस्थित है।
तो जिस रूप में भी परमात्मा मेरे सामने आ जाता है, उसके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करूं। परमात्मा के सिवा और कोई मेरा वास्तविक संबंध नहीं। सारे संबंधों का मूल आधार ही परमात्मा है। जैसे सारे आभूषणों का मूल संबंध आभूषणों से नहीं है, सुवर्ण से है। सुवर्ण के संबंध से ही आभूषणों का संबंध है, वरना आभूषणों की क्या कीमत है। जब सुवर्ण का संबंध है तो आभूषण है। तो वास्तव में तो यही है कि परमात्मा ही सदा सर्वत्र सब में मेरे जीवन का निर्वाह कर रहा है। परमात्मा के सिवा और किसी को मेरा कोई विशेष संबंध नहीं। तो ऐसा दृढ़ विवेक किया जाए, तभी इस मायामय संसार को मनुष्य पार कर सकता। सर्वत्र परमार्थ दृष्टि होना ही निष्कामता है। कि मेरे सामने मेरी मां नहीं, साक्षात परमात्मा है। मेरे सामने मेरा पति नहीं, साक्षात परमात्मा है। मेरे सामने बहन नहीं, साक्षात परमात्मा है। मेरे सामने गुरु नहीं, साक्षात परमात्मा। ये प्रार्थना तो करते हो, तमेव माता। क्या व्यवहार में ऐसी कृतज्ञता रखते हो? तो यदि वो परमार्थ की दृष्टि है तो वो असंग शस्त्र है, और संसार की दृष्टि है तो सुविरूढ़ मूलम। तो आप संसार में पड़े हैं। तो ये जो परमार्थ विवेक के द्वारा बार बार अभ्यास करना, क्योंकि वो विवेक परमार्थ का और वैराग्य ये संसारी पने का निरंतर करेंगे, तब जाके ये संसार वृक्ष जो है कटता है, नहीं तो नहीं कटेगा। इसीलिए कहा संसार वृक्ष को काटने के लिए असंग शस्त्र यानी विवेक कि ये सब परमात्मा ही है, उसे तेज करना हो कि परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं। ये विवेक बार बार कर, संसार में जितना भी है, जो कुछ भी है, वो सब परमात्मा ही है। ये अभ्यास बार बार करें। विवेक, और विवेक के बाद संसार में जो संसार है उसका वैराग्य करे, दृढ़ वैराग्य। उसके बिना ये संसार वृक्ष कटेगा नहीं। इसीलिए कहा या प्रति अविवेका नाम विशेष उपाय। क्योंकि अविवेक के कारण ही संसार के विषयों में हमें राग, आसक्ति, मोह है। वहां से हटाकर उस संसार में परमात्मा को देखना, परमात्मा में बुद्धि को लगाना, यही असंग शस्त्र है। सामने कोई आ गया, चलते ही रास्ते कुत्ता आ गया, तो उसमें कुत्ता बुद्धि हटाकर नारायण बुद्धि, आइए नारायण, ओम नमो नारायण कहिए कुत्ते को कि भाई नमो नारायण, आप तो आ गए, क्या हाल है आपका। तो कुत्ते को कुत्ते रूप में ना देखकर नारायण दृष्टि करे, इसी को कहते असंग शस्त्र।
विषयों में जो विषय बुद्धि है उसे हटाकर भगवत बुद्धि का अभ्यास करना दृढ़ता पूर्वक। नहीं होगा, धीरे धीरे। अब ऐसा भी नहीं होगा, दृढ़ता पूर्वक कर। जैसे संसार में देखा जाता है, वो बनिया होता है ना, लोभी होता है। चाहे वो अरबपति हो चाहे खरबपति हो, दुनिया का बड़ा धन, तो भी वो लोभी ही होता है, बनिया है ना। उसे कभी धन से संतुष्टि नहीं होती, और धन चाहता है, और धन चाहता है। तो संसारी भी हमेशा और संसार चाहता है, संसार। तो वो जो और चाहने की तृष्णा है, उसे काट कर भगवान से जुड़ना है। जो है सो है, जो आएगा सो आएगा, जो जाएगा सो जाएगा। लेकिन वो तो और चाहता है, संसार की तृष्णा समाप्त नहीं हो। जैसे मनुष्य संसार की तृष्णा करता है, और धन चाहिए, और धन चाहिए, ऐसे वह परमार्थी साधक को परमात्मा को चाहना, कि और परमार्थ में लगे, और परमार्थ अन्य कुछ ना चाहे। तभी तो संसार की मोह माया छूटेगी ना। अब संसार ही चाहिए, और परमार्थ परमात्मा के पास भजन नाम लेता है तो भी वो संसार के लिए। अरे भाई, तू संसार के लिए परमार्थ कर रहा है कि परमार्थ के लिए परमार्थ कर रहा है? परमार्थ बहुत कर ले, लोग लाइन लगती है, भीड़ लगती है मंदिरों में पूजा। क्या परमार्थ के लिए कर रहा है, कि अपनी मनोकामना वासना संसार के लिए लाइन में लगे? किसी को बेटा चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को बीमारी से दूर होना है, पुत्रष्णा वित्तष्णा, आर्त अर्थार्थी। अरे भाई, भगवान को तो कुछ चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं, भगवान तो मेरे नौकर बन के रहे। मैं भगवान को, भगवान मुझे समर्पित रहे तो मैं भगवान को मानू ना, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो ऐसे लोग संसारी ही रहते, भगवान उनको देते भी है, संसार बहुत देते। जैसे एक बार अर्जुन और कृष्ण घूमने निकले थे, तो वहां बनिया था। तो उन्होंने कहा कि अरे कुछ भिक्षा में दे दो, धान अन्न हम पका के खा लेंगे, ब्राह्मण है, ब्राह्मण। वो बनिया कहते आप दोनों हट्टे कट्टे हो, पहले बोरी जो बाहर पड़ी है सब अंदर गोदाम में लगा दो, 50 बोरी, तो फिर मैं आपको भिक्षा भोजन दे दूंगा। तो उन्होंने बोरी दे दी, लगा दी कृष्ण भगवान अर्जुन ने। बनिए ने फिर एक झोली में धान दे दिया, गेहूं चावल दाल, धन्यवाद कह के चल पड़े। भगवान ने अर्जुन से कहा कि इसका और बिजनेस बढ़े, और धंधा बढ़े, और ये इसी में लगा रहे। फिर आगे गए, तो वो एक भक्त था, एक गाय थी, एक झोपड़ी थी, वो गाय को पालता था, अपना जीवन निर्वाह चलता था। भगवान ने कहा अरे भिक्षा दे, तो गाय का दूध दे या ताजा। अर्जुन कृष्ण ने पिया, फिर उसे धन्यवाद करके चल। भगवान ने कहा अर्जुन, अब इसकी गाय जो है वो तो अब मैं ले लूंगा। तभी तो इसके और मेरे बीच में बाधा है ना, ये गाय की चिंता में है, चिंतन में। तो मेरा करता है, लेकिन ज्यादा चिंतन गाय का करता है, इसलिए मेरा चिंतन ही करे। इसीलिए अब ये गाय बाधा रूप है उसके और मेरे बीच। तो भगवान ने गाय को ले लिया, और वो निरंतर भगवान के भजन में लग गया। तो ये जो संसार छूटता है वो भी भगवान का अनुग्रह समझे। आप स्वयं तो नहीं छोड़ रहे, भगवान छुड़ा रहे हैं तो भी नहीं छूटता है। तो इस तरह आज हमने जो है, ये असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा सुविरूढ़ मूलम, क्योंकि बड़ा संचित जन्म जन्मांतरों से संसार भरा हुआ है बुद्धि में, अंतकरण में, चित्त में संचित।
अब इतना सुविरूढ़ मूलम है, उसे कैसे धीरे धीरे तो नहीं काट सकते। तो जब परमार्थ आएगा तब वो कटेगा। बार बार अभ्यास से न तो कौन वैराग्य न चकुन। तो विवेक, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, ये असंग शस्त्र के द्वारा संसार को काट सकते हैं और परमार्थ में लग सकते। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को प्रश्न है, वो अभी प्रश्न करे। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी जो आपने दृष्टांत दिया, वो कृष्ण भगवान और अर्जुन का जो दूसरा वो, खेड़ूत था, उसकी गाय भी भगवान ने छीन ली। तो वहां ये संसार में भी ऐसा ही होता है कि भगवान कृपा करना चाहते हैं, मगर हम वो समझ नहीं पाते हैं, उसको अकृपा मानकर ज्यादा शोक में चले जाते हैं। तो उस शोक में से कैसे बाहर निकला जाए, कैसे समझा जाए कि ये हमारे लिए सही है। देखो ये बात ऐसी है कि जब आपको संसार में अत्यंत आसक्ति है, मोह है, तो अर्जुन को भी शोक हो गया ना। ये विषाद योग शोक जो है उसका मूल कारण तो आसक्ति है ना, मोह है। हम्म। अब वहां भगवान छुड़ाना तो चाहते, लेकिन आपकी दृढ़ आसक्ति है, दृष्ट मोह है, और आप हम्म। शोक में चले जाकर भगवान को गाली गलौज करने लगते कि भगवान तूने क्या किया, सब मेरा सत्यानाश कर दिया, ये है वो है। तो वो उसका कारण जो दृढ़ मोह है, आसक्ति है। भगवान तो छुड़ा रहे। हमारी एक हम्म। माता जी थे, वहां अहमदाबाद में सत्संग में आती थी। तो उसके बेटे का अचानक देहांत हो गया। अब एक ही बेटा था, बड़े करोड़पति अरबपति पर। तो बड़ी रोने लगी, परेशान हो गई, और फिर कहने लगी कि अब तो महाराज, भगवान ने मेरा बेटा ले, मैं भगवान को मानती ही नहीं।
और मैं सत्संग में भी अब नहीं आऊंगी, ये सब भगवान भगवान सब बेकार है, मेरा बेटा ले लिया। तो बंद कर दिया उसने, आना ही सत्संग में भी बंद कर दिया, भगवान को भी, मंदिर पूजा जाना सब बंद कर दिया, करोड़पति अरबपति। तो बस ऐसे ही वो भी अपने परेशान। और फिर वो अत्यंत मोह आसक्ति है ना, परिवार में, पुत्र में, पैसे में। तो इस तरह जो मनुष्य को आसक्ति है वो इसको समझ नहीं पाएगा, क्योंकि अत्यंत आसक्ति है ना, मोह है। कि भगवान ने अनुग्रह, जैसे नरसिंह मेहता है, उसको तुरंत वो कहते अच्छा हुआ उसकी पत्नी गुजर गई, भलु थयु भांगी भजाल सुखे भजो श्री गोपाल। चलो भाई, जंजाल भगवान ने छोड़ी, हम तो भगवान का भजन करें अब। तो पत्नी का देहांत हो गया तो नरसिंह मेहता कह सकता है, लेकिन बाकी तो वो भगवान को गाली ही देंगे ना कि भगवान ने मेरा ये ले लिया वो ले, अरे भाई तुम पर कृपा करे, तुम परमार्थ में लगो। तो ऐसा है, मतलब कि उसमें पुण्य नहीं है, धर्म नहीं है, तो उसमें सत्व नहीं है, इसीलिए मनुष्य विषाद शोक में। रजोगुणी तमोगुणी मनुष्य हमेशा विषाद शोक में ही जाएगा। जो धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, उसकी बुद्धि में शुद्ध बुद्धि है तो विवेक होता है। ये रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि को तो विवेक कराने पर भी नहीं होता है, इसलिए उनकी बुद्धि ऐसी है, जड़, रजोगुणी तमोगुणी। इसलिए वो तो यानी भगवान। हाँ। मतलब अब परमार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना तो बहुत करते हैं, मगर ईश्वर की ऐसी भी कृपा होती है वो समझ नहीं पाते हैं। हाँ, तो वो यही तो आपका मोह है, अत्यंत हाँ, आ सक भ्रम है, राग हम्म। है। वो हम्म। कहाँ से समझ पाएगा, अंधेरा है ना, बुद्धि में विवेक नहीं है। रजोगुण हाँ। तमोगुणी बुद्धि है, तो उसमें मोह आसक्ति के कारण वो आप नहीं समझ पाते। परिवार से दूर कर देते तो भी हम उसमें भी शोक और दुख में चले हाँ। जाते हैं कि हाँ, ऐसा तो वो वो मेरे से आसक्ति क्यों का, बात नहीं करता है, वो क्यों दूर चला गया। हाँ, ये सब मोह आसक्ति राग अत्यंत है ना। तो हम्म। बुद्धि में अविवेक है, अंधेरा है। हम्म। तो उसमें जिस सत्व है, सात्विक मनुष्य विवेक कर सकता है, बाकी रजोगुणी तमोगुणी तो ये यही ऐसे ही उनका हाल रहेगा। हम्म। तो उसके पुण्य का उदय नहीं हुआ, इसमें भी यही है ना, पुण्य का उदय, सत्व का उदय हो तो ही विवेक होता है। बाकी विवेक भगवान करे, दुर्योधन को भगवान विवेक कराए तो भी नहीं, क्योंकि रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि है। इसीलिए वो मोह में, उसी में ही चला जाएगा। सत्व गुण बढ़ाने का हमें बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा अभी। हाँ, धर्म यज्ञ दान तप ध्यान नहीं तप। करोगे तो सत्व गुण कहाँ से बढ़ेगा, करना ही नहीं है। हम्म। कल ही एक वो हम्म। एयर होस्टेस, उसका फोन, तो परेशान, अरे भाई तूने जिंदगी में क्या किया, यज्ञ किया, दान किया, पैसा इतना है, फ्लैट है, मकान है, सब है, एयर होस्टेस थी, अब तो वो बस परेशान, टेंशन, डिप्रेशन। हम्म। अब वो थोड़ा गीता पाठ करे तो क्या ऐसे कुछ होने वाला है क्या, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करे, ओम। अरे भाई तूने जिंदगी में कभी यज्ञ दान तप धर्म कर्म पुण्य तो है ही नहीं, अब वो भगवान का नाम तुझे कैसे मदद करेगा। हम्म। मैं कहता हूं कि वो जो सड़ा हुआ फल है, तू भगवान को चढ़ाने जा रही है। 50 साल तूने क्या किया, पैसा कमाया, भोग किया, और अब तू परेशान है, इसलिए फिर भगवान के पास जा रहे। अभी भी धर्म करो, यज्ञ करो, दान, तो भगवान का द्वार खुलेगा। अब धर्म हम्म। करना ही नहीं, यज्ञ करना नहीं, दान करना नहीं, तप करना नहीं, केवल पैसा बैंक में जमा करना है, भोग करना है, और फिर कहते मेरी परेशानी दूर हो। यही समस्या है सबसे बड़ी। हम्म। सबको इजी सब चाहिए, कुछ खुद को नहीं करना है साथ में। नहीं नहीं नहीं, रेडीमेड, यूज एंड थ्रो, हाँ। वो रेडीमेड चाहिए, और फिर यूज एंड थ्रो भी, भगवान को भी यूज एंड थ्रो करना है। हम्म। हाँ स्वामी जी, समझ में आया। बहुत 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 धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, होस्ट है संजीवनी श्रीरंग रानडे, अजय रत्न पारखी, आनंद नार्वेकर, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बद्रेश पड़िया, भरत शर्मा, बी आर मोहन, चैतन्य ठाकुर, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, उला
लीलावती बड़ेकर, मैत्री पटेल, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राजेश मोलकर, रंजना जाधव, सतीश शिंदे, सोनम पवार, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और राय बहादुर कपूर। तो आज इतने साधक उपस्थित थे। कुछ वहां जूम पर है। अभी आज से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही। आप लोग व्रत करो, सत्व गुण बढ़ाओ, सात्विक दाल रोटी चावल बंद करो एक 9 दिन के लिए। थोड़ा फल है, दूध है, सात्विक सब्जी है, तो अपना व्रत करो। सत्व बढ़ेगा तो ही कल्याण होगा। बाकी रजोगुण तमोगुण में चाहे कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए नवरात्रि है, आज से नवरात्रि करो, गुप्त नवरात्रि, व्रत करो, भगवान के भजन करो, यज्ञ दान तप सेवा करो, निष्काम भगवान को समर्पित। फायदा नुकसान की बुद्धि छोड़ो, तो फिर परमार्थ की ओर जा सकते, नहीं तो इसी में रहो। तो ये मुख्य है। धर्म करोगे तब परमार्थ की ओर जाओ, सत्व आएगा तो परमार्थ की ओर जाओ। तो आज आपका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे, सबका कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम ओम नमो नमो नारायणाय नारायण स्वामी जी। स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण नारायण ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायणाय महाराज। नारायण ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।